तो विशेष योग बल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या विधियां अपना सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिर परमात्मा पालना के जो 20 स्टेप्स से वो एक बार आपको रिवाइज कराएंगे, ताकि उसका यूज करके भी आप बहुत ज्यादा समय तक परम धाम का कहो, सूक्ष्म वतन का कहो, मधुबन का कहो, कहाँ पर भी आप निर्विघ्न प्रकार से योग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले आप बताएं कि आप कौन कौन से योग की विधियों को यूज कर रहे हैं अपना योग का चार्ट बढ़ाने के लिए, ताकि सभी को कुछ प्रेरणाएं मिले। तो जो भी आप प्रैक्टिस करते होंगे वो आप बता सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। जी बोलिए। हमने खान पान के ऊपर बहुत नियंत्रण किया है, और जो हमारा आज का योग है वो लास्ट नाइट यस्टरडे, पहले अगले दिन हमने क्या किया उसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है। ये हमने कई क्लासेस से और यहाँ से भी सीखा है कि अगर आज का दिन आपका योग युक्त या फिर आत्मा अभिमानी स्थिति, बिंदु रूप स्थिति और शांत रहे और ट्रैफिक कंट्रोल किया, खान पान स्पेशली जो बहुत ही लिमिटेड खाना है और उसके ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ये भी हमने सचिन भाई की क्लास से हमने पिकअप किया था। और नियमितता ये भी होनी चाहिए, और सोने से पहले अच्छा चार्ट लिखे। मैं कबूल करता हूँ कि कभी कभी नहीं लिखता हूँ, चार्ट नहीं होता है, अलबेलापन आता है, पर नुमा शाम या फिर सोने के पहले का जो योग होता है वो सही होगा तो नींद अच्छी मिलेगी लिमिटेड आवर्स में, और अमृत वेला भी उससे अच्छा होगा और पूरा दिन उससे फिर अच्छा जाएगा। थैंक यू दीदी। और भी कोई शेयर करे? थैंक यू। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेंगे कि आप क्या विधि अपना रहे हैं अपना योग का चार्ट बढ़ाने के लिए, या कुछ विशेष प्रकार का आप योग कर रहे हैं, वो भी जी शेयर कर सकते। जी। हम भी रात को लाइट भोजन लेते हैं, उससे तो नींद नहीं आती। सुबह अमृत वेला तो ये हो गया रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा। जी। और नया ही बाहर का खाते हैं उसमें भी ठीक रहता है, घर का अच्छा खाते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। जी। ओम शांति सिस्टर, मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। अ, मैं एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, बट बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे अव्यक्त मुरली क्लब का हिस्सा बन पाई हूँ। और हम लोग, क्योंकि मैंने शाम का टाइमिंग चूज कर रखा है, तो 8:30 to 9:30 वाले में जो हम लोग, और अबव दैट जो हम लोग मनन चिंतन करते हैं, मुरली सुनते हैं, और उसके बाद यूजुअली सोने का ही टाइम होता है। तो मैंने जो इसका असर महसूस किया है कि मुरली के ही पॉइंट्स दिमाग में रहते हैं, अपना पोता मेल दिया और वो मनन चिंतन करते करते नींद आ जाती है, और वो चीज सपने में प्ले करती है, मतलब दोज पॉइंट्स। सो व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, जो फोकस करना है, जो मन और बुद्धि को जो एकाग्र करना होता है, वो बहुत स्मूथली होता है, उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। क्योंकि जैसे और फिर मुझे ये बात याद आती है कि ब्रह्मा बाबा कैसे अमृत वेला से पहले भी पहले मनन चिंतन करते थे, एंड देन अ पावरफुल योग। सो ये जो मनन चिंतन हम लोग अभी करते हैं, मैं और ये पॉइंट्स रह जाते हैं बुद्धि में, एंड फिर वो सुबह उठकर भी वही पॉइंट्स इमर्ज होते हैं सबसे पहले। तो इट रियली हेल्प्स, वो एक स्माइल आ जाती है कि वाओ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एट इवन द ड्रीम लेवल, जो यूजुअली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिनचर्या में एंड फैमिली के साथ रहकर वही चीजें ले लेकर रात को सोते हैं। तो दैट हैज हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द रिमेम्बरेंस पावर। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। जी। और हम
जी यदि पंकज भाई एक पॉइंट हम शेयर करेंगे क्विकली जी। कि हमने रिसेंटली 24 जुलाई 69 की अव्यक्त मुरली हमने मनन चिंतन उसके ऊपर बहुत किया है और बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि इसका शीर्षक है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। और इसमें अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने बताया है कि हम कैसे करते हैं उसको। और ये बहुत छोटी मुरली है, 2 पेज की मुरली है, और मोबाइल के 2 पेज, मतलब और भी छोटी है। इसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ्स है। तो अगर किसी को योग में कठिनाई है या फिर स्ट्रगलिंग है, तो इससे मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली है ये मुरली से, कि बिंदु रूप में कैसे स्थित होना है और कैसे हम उसको फिर आगे बढ़ाएं योग को। ओम शांति। भाई जी एक बार डेट दोबारा बताएंगे, डेट मुरली की? 24 जुलाई 69 अव्यक्त। थैंक यू भाई जी। जी बहुत अच्छा। बिंदु बनकर बिंदु रूप की प्रैक्टिस करना, इस पर हम इस प्रैक्टिस हो सकती है। और इससे रिलेटेड ही हम और सारी मुरलियों को भी बिंदु के ऊपर ही हम ले सकते हैं। माना जैसे अभी पंकज भाई जी ने एक मुरली बिंदु रूप के ऊपर ली, तो इसी से रिलेटेड भी आप बाकी भी अव्यक्त वाणियों में देख सकते हैं कि बाबा ने इस सब्जेक्ट पर क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा ने लास्ट मुरली में भी जी जी ओम शांति। 11 नवंबर 81 में भी बिंदु रूप का ही है दीदी, पूरा मुरली तो उसके ऊपर ही है। 11 नवंबर 81। ओम शांति। जी। तो बहुत अच्छा, इस प्रकार से अगर करते हैं तो और हमें एक सभी से हमें एक ये था कि हम एक बात सजेस्ट करना चाहते थे कि कम से कम साकार मुरली, हमारा योग का चार्ट अगर हमें बढ़ाना है तो रोज की जो हमारी साकार मुरली होती है ना, तो साकार मुरली को हम देखते हैं कि जब 8:30 बजे हम ज्वाइन होते हैं तो हमें हार्डली वो जो पॉइंट्स याद होने होते हैं ना, वो इतने इजीली नहीं हो पा रहे हैं। तो हम ग्रुप के साथ जब जुड़ते हैं तो हमें थोड़ा सा आश्चर्य लगता है इस बात पर। तो क्यों ना हम पहले उस बात पर कंसंट्रेट करना शुरू करें कि कम से कम रोज के साकार मुरली के मुझे 6 पॉइंट याद करने ही है। और वो है, भला आप शब्द के रूप में करें, पिछले भी बार शायद हमारी ये बात हुई थी, लेकिन वो मॉर्निंग में ही 6 पॉइंट आप अमृत वेले के बाद कर लीजिए, या तो आप मुरली क्लास में जब मुरली सुनने के लिए जाते होंगे तो विशेष आप वो पॉइंट्स याद कर लीजिए। महावाक्य, प्रश्न उत्तर, धारणा और वरदान और स्लोगन, तो इतने वो बाह्याट होने चाहिए दिन भर ये पॉइंट्स, की शाम को जब 8:30 बजे हम जुड़े हमारे ये साकार मुरली चिंतन के लिए, तो हम फास्ट वो पॉइंट को अच्छे से अनुभूति के साथ बता सके। तो ये पहला काम हमें करना है, सभी को ही करना है। क्या होता है, दिन भर बहुत व्यस्त होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बातें ऊपर नीचे चलती रहती, तो पूरा पॉइंट्स याद नहीं आता है। तो क्यों ना हम पहले ये पहली विधि को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहते हैं कि किस प्रकार से आपकी साकार मुरली रोज याद रहती है या आपका कम ज्यादा हो रहा है? तो कम ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मेरा तो काफी कम ज्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं आई हैं और आई यूज टू वेट फॉर द टेक्स्ट। फिर वो टेक्स्ट आए, फिर देन आई रीड, आई रिक्वेस्ट पीपल के भाई मेरे को देना, टेक्स्ट भेजो, मेरे को रीड आउट करना है। तो वो मेरा साकार बहुत मुरली का पूछ रहे बहना, हाँ साकार जी, मुरली का। हाँ जी, साकार का ही, साकार का ही। तो बहन, साकार मुरली के लिए प्ले स्टोर में जाके मधुबन मोबाइल मुरली ऐप है, अगर आप हाँ वो हाँ जी,
वो डाउनलोड मिल रही है, यूट्यूब पे मिल गई हैं अब मुझे, अभी मिल मिली गई? हैं, पर वो मुझे फर्स्ट आई हैव टू राइट इट डाउन एंड देन आई कैन रीड इट आउट। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। जो मोबाइल मुरली, मधुबन मोबाइल मुरली ऐप, उसमें इंग्लिश और हिंदी ओके, दोनों मुरली बड़े अक्षरों में भी आती है, हम जितना चाहे बड़ा भी कर सकते हैं। तो अच्छा, माना आप आपके समय, और हम कल की मुरली भी आज पढ़ सकते हैं। ओके, उसमें कल की, जी, कल की भी पढ़ सकते हैं आज? हाँ जी, हाँ जी, आप आपका ओके, नंबर डालिए व्हाट्सएप इसमें चैट में, हम आपको अच्छा, बताएंगे, ठीक है? ठीक तो है, थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर, मुझे लगता है ना कंफ्यूजन हो रहा है साकार और अव्यक्त में। जी ये अव्यक्त की बात कर रहे हैं, आप साकार की बात कर रहे हो ना? तो नीना बहन अव्यक्त की बात कर रहे नीना हैं। बहन कौन सी बात कर रहे थे आप? साकार मुरली की कि अव्यक्त मुरली की बात कर रहे हैं? ठीक है, उनका माइक शायद बंद है। इनको कंफ्यूजन हो गया क्योंकि वो मुरली के लिए तो बहुत आपको, सारे ऐप्स हैं। हाँ एप्स हैं, पर उसमें जो है ना, वो जो टेक्स्ट है ना, मुझे पहले राइट आउट करना पड़ता है नहीं, टेक्स्ट को, ऐसा नहीं है, आप साकार मुरली की बात कर फिर रहे हैं। मैं, साकार हाँ मुरली जी, मीन्स जो डेली आती है, जो डेली हम सेंटर पे सुनते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे हैं। परमात्मा मिलन है और भी काफी है, वो आते हैं, पर वो लोग। पहले टेक्स्ट लिखना पड़ता है ना, मुझे कॉपी करना पड़ता है, देन आई कैन रिकलेक्ट दैट, देन आई कैन डू चिंतन, नहीं तो वो नीना टाइम। सिस्टर, आपके लिए एक लॉटरी है। आप बीके लोहार, हम कई सालों से 8-10 साल हो गए, हाँ, तो आप ठीक है, बीके हाँ, तो लोहार यदि बहुत। डालेंगे दीदी, नीला हाँ दीदी जी, आपको डेली हम्म, साकार मुरली, डेली अव्यक्त मुरली, खजाना ही खजाना आदि रत्नों के बारे में और सब कुछ मिलेगा। सारी बाबा की वानियां जो गुलजार अच्छा, दादी माँ के तन में डाली हैं, वो उनकी आपको यूट्यूब वाले लिंक्स भी मिलेंगे। बी आप के लोहार, गूगल, डॉक्टर बी के आप, लोहार आप टाइप करेंगे तो हाँ आपको जी, सब कुछ मिलेगा। डेली अच्छा, मुरली फ्रेश मिलेगी। 4 तरह की मुरली वो लोग देते हैं, एक कलर वाली, कैसे, तो इतनी वैरायटी है। आप सिर्फ बी के लोहार डालेंगे तो आपको अच्छा, सब कुछ बाबा देगा डायरेक्ट। ओम शांति। वो ओम उसकी जी, वेबसाइट है ना, मैं लिख के देती हूँ, इस www.bkdrluhar, तो ऐसा हाँ, वो पूरा है, गूगल तेजल गूगल वेबसाइट बहन उनका आप नाम है। चैट में डालिए, तेजल बहन आप हाँ, चैट में मैं डालती डालिए। हूँ। हाँ हाँ जी, चले तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो ग्रुप है, ये आज से पूरा पुरुषार्थ करेंगे कि साकार मुरली के 6 शब्द मॉर्निंग से लेके रात तक, जब तक आप 8:30 बजे तक जुड़ते हैं, आप हर एक आत्मा के 6 पॉइंट एटलीस्ट हमारे बाय हार्ट होने चाहिए एवरी डे के। और जब भी आप कर्म करते हैं, हर कर्म में आप फिक्स कर लीजिए कि खाना बनाते समय मैं वरदान का ही अनुभव करूंगी, बर्तन धोते समय हम स्लोगन का करेंगे, ऐसे कुछ आप जोड़ लीजिए। लेकिन ये बात हम, ग्रीष्मा बहन आपका माइक ऑन हो रहा है? हाँ जी, तो पहला तो हम ये ध्यान रखेंगे, और कितना इम्प्रूवमेंट होता है अगले वीक में हम चेक भी करेंगे उसको। हो सकता है तो रात को पहले ही आप साकार मुरली के वो 6 पॉइंट अगर आप करके रखते हैं, विशेष करके जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं कि अमृत वेला उठते ही हम सभी वरदान और वरदान का विस्तार पढ़ते हैं और उसी के अनुसार अमृत वेला भी करते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है उसका। आप भी कर सकते, वैसे तो अमृत वेला ही बहुत सुंदर वरदान की अनुभूति कर सकते हैं हम। तो दिन भर वो बुद्धि में चलता रहता है। एक ये भी विधि आप अपना सकते हैं, या तो पहले उस दिन में दिन भर वो मुरली के पॉइंट्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि बाबा हमें कितनी सारी विधियां बता रहा है, और क्या हो रहा है कि हम कहाँ न कहाँ जितना चाहता है बाबा उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, तेज करना है। बाबा ने कोई मुरलियों में कहा है ना, हम लेट भला आए हैं लेकिन पुरुषार्थ में हमें तेज जाना है। तो चले अभी योग की कुछ विधि आपके सामने रखना चाहते थे कि परमात्मा पालना के 20 स्टेप्स जो है उसका यूज करके अगर आप योग करना शुरू करते हैं
तो कम से कम 20 मिनट, हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी समय आप योग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट तो आपका योग डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको बताना था। शेरू भाई जी, आपका भी माइक ऑन है, आप कुछ शेयर करेंगे, करना है? ओके, तो चले। सबसे पहले तो आप बहुत प्यार से बाबा को कहेंगे कि आपको स्टेप्स बताते हैं, उस स्टेप्स के अनुसार हम योग भी करेंगे साथ साथ। तो आप अगले हफ्ते में करके देखिएगा कि कैसे लग रहा है आपको। पहला है जो सभी करते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। लेकिन आत्मिक स्वरूप में आप किस प्रकार से स्थित हो रहे हो? क्या उस प्रकाश को आपने बहुत प्रॉपरली अनुभव कर लिया है? वो स्पार्क ऑफ लाइट को, वो चमकीले हीरे को, उस प्रकाश बिंदु को, हाँ, कितना सुंदर आपने अनुभव किया है। और अगर आप इस अनुभूति को आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने चारों सब्जेक्ट के कलर्स बताए हैं। उसमें ज्ञान का कलर गोल्डन येलो बताया है, फिर योग का कलर लाल बताया है, धारणा का कलर सफेद बताया है, और सेवा का कलर ग्रीन बताया है। तो आप इसको भी, जैसे कि दो भ्रुकुटी के बीच में सर्कल सर्कल में पहले गोल्डन पीला कलर बढ़ता हुआ देखे उस ज्योति का, फिर धीरे धीरे वो रेड कलर देखे, रेड कलर से वो थोड़ा सा फीका होता जा रहा है, वो पिंक कलर बनता जा रहा है, थोड़ा और फीका होता जा रहा है, सफेद कलर हो रहा है, फिर सफेद कलर से और आगे आप अलग अलग बढ़ा सकते। तो ये मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, योग स्वरूप हूँ, धारणा स्वरूप हूँ, सेवा स्वरूप हूँ, इस प्रकार से थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं अपने वो जो आत्मदर्शन के पॉइंट को। तो सबसे पहले तो ये लक्ष्य रखेंगे कि कम से कम 5 या 10 मिनट जब भी हम योग में बैठे तो इस प्रकार का योग हम जरूर करें कि बहुत सुंदर, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप अपने अनंत प्रकाशमय किरणों से भरी हुई आत्मा हूँ, वो अनंत प्रकाशमय किरणों को मैं फैला रही हूँ। तो इस पर थोड़ा सा टाइम देंगे। उसके बाद हम त्रिलोक दर्शन जरूर करें। जैसे ही योग में बैठते हैं तो त्रिलोक दर्शन करने से हमारी बुद्धि बेहद की बन जाती है, फिर ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। तो इसको भी आपको बहुत गहराई के साथ करना है। 3 लोक के दर्शन, जैसे कि आपने इस साकार लोक को देखा, इसका जो सीक्वेंस है साकार आकार और निराकार ऐसा भी ले सकते हैं, या निराकार साकार और आकार, जैसे भी आप ठीक समझे वैसे ले सकते हैं। लेकिन साकार वतन आप कैसे अनुभव करते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन बस हमने जो सीखा है वो हम आपको बता रहे कि साकार वतन का जो अनुभव है, ये बेहद साकार वतन हम कितना देख पा रहे हैं। ये बेहद आकाश है जो बाबा बता रहे कि सूर्य चंद्र तारे ये बत्तियां है, बहुत बड़ा ये आकाश है, और उसमें ये पृथ्वी है जो गोल घूम रही है, और उस पृथ्वी पर मैं आत्मा हुई साकार तन में मेरा अस्तित्व अनुभव करे। तो बहुत बेहद दृष्टिकोण से हम ये साकार लोक का दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में हम साकार लोक का दर्शन करने के बाद में फिर सूक्ष्म वतन में भी पहले उस प्रकाश का, सफेद प्रकाश का दर्शन करेंगे, और फिर उसमें हम फरिश्ता बाबा और उसमें सारे फरिश्ते, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सारा ही वतन बहुत चमकीला है। तो वो चमकीली प्रकाश की स्वयं की काया, फिर बाबा की चमकीली काया और वो प्रकाश का देश, इस प्रकार से सूक्ष्म वतन, आकारी वतन को देखेंगे, फिर परम धाम को देखेंगे।
परम धाम भी ऐसा ही नहीं देखेंगे। हमारी पीछे भी बात हो चुकी है इस बात पर कि अगर किसी के भी घर में आप जाते, देखो पहले घर को देखते हैं, इम्प्रेस हो जाते, बाद में वो आदमी को देखते हैं। घर को देखने से या गेट के पास से जाने से ही कैसा बंगला है ना, कितना सुंदर है, कितना बेहद है, आप वही इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो आगे जाते घर देखते, घर की सारी चीजें देख रहे हैं आप और इम्प्रेस हो रहे कि ये कोई छोटा आदमी नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा आदमी लग रहा है। तो वो हमारा परम धाम घर भी आप यहाँ गेट से देखें। सूक्ष्म वतन और परम धाम के बीच में एक गेट तो होगा ना, जहां से परम धाम की एंट्री होंगी सपोज। तो वहां से जैसे ही एंट्री करे तो कितना ये सुंदर लाल गोल्डन प्रकाश का ये देश है, उसका आनंद हमने कितना लिया है। बाबा बार बार कह रहे थे मुरली में कि घर को याद करो, बाप को और घर को याद करो। तो यहाँ पर हम आपको और एक बात विशेष अंडरलाइन करेंगे कि मुझ आत्मा ने अपने ही घर को कितना निहारा है, या दिन में मैं कितना टाइम देती हूँ उस गोल्डन रेड प्रकाश की दुनिया को देखने में। देखो आप एक बार करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा इस बात पर। ठीक है ना। तो ये त्रिलोक दर्शन आप जरूर करेंगे आत्म दर्शन के बाद में, और उसके बाद में फिर आप परमात्मा पालना के 20 स्टेप्स करेंगे। तो परमात्मा पालना के जो 20 स्टेप्स है, शायद हमने पिछले बार भी आपको 10 स्टेप्स बताए थे, 10 स्टेप्स बाकी थे, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहली स्टेप है परमात्मा दर्शन में परिवर्तन। तो बहुत प्यार से आप बाबा को परम धाम में देखते हैं और देखते ही बाबा को कहे कि बाबा आपके दर्शन में ही मेरा परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे मेरा बाबा निराकार है तो मैं आत्मा भी निराकारी बन जाती हूँ। मीन्स दर्शन में परिवर्तन। तो जब आप सूक्ष्म वतन में बाबा को देखो तो अनुभव करो, मीठा बाबा आप तो फरिश्ता है ना, तो आप तो को देखते देखते ही मेरा वो फरिश्ता स्वरूप धारण हो जाता है। मीन्स हर बार जब आप बाबा को जिस स्थिति में जिस रूप में देखें तो हमारा भी वैसा ही परिवर्तन होता हुआ अनुभव कीजिए। जैसे आप डायमंड हॉल में बाबा को देखो तो मेरा बाबा कितना न प्यारा है ना, उनका चेहरा देखो, कितना अचल अडोल, कितना सुंदर बाबा का वो रूप है। तो क्यों न वैसे ही हम भी परिवर्तन हो जाए। तो ये पहले स्टेप्स में हम जहाँ चाहे आप बाबा को देख सकते हैं और जहाँ चाहे आप बाबा का अनुभव करते हुए स्वयं को भी उसी रूप में देख सकते हैं। जैसा मेरा बाबा है वैसी ही मैं आत्मा हूँ। फिर सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि परमात्मा उपस्थिति में मुझे कितनी शांति मिल रही है। जहां जहां मेरे बाबा को मैं देखती हूँ तो मुझे कितना साइलेंस का, मीठी साइलेंस का अनुभव हो रहा है। फिर दिन भर आप इसको अनुभव कर सकते हैं कि मेरा मीठा बाबा मेरे साथ उपस्थित है तो मैं कितनी शांत हूँ, मेरे मन में कितनी शांति लगी पड़ी है क्योंकि बाबा मेरे साथ उपस्थित है। इसको चेक भी करते जाएंगे। जैसे अमृत वेला या कभी भी आप योग में अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा उपस्थिति में कितनी शांति भरी हुई है। देखो तो जरा एक बार परम धाम में अनुभव करके देखिए कि मेरे बाबा के उपस्थिति में परम धाम घर में कितनी शांति है और मैं आत्मा भी कितनी शांति का अनुभव करती हूँ। फिर आप सूक्ष्म वतन में आ जाए और बाबा के उपस्थिति में शांति का अनुभव कीजिए। फिर आप भले डायमंड हॉल में चले जाए, भला आप 4 धाम यात्रा कर ले और अनुभव करे जहां जहां मेरा बाबा है तो कितनी शांति है। ये सेकंड स्टेप अनुभव करेंगे। फिर थर्ड स्टेप हम अनुभव करते हैं कि परमात्मा दृष्टि में तृप्ति। तो जैसे आप परम धाम घर जाते हैं तो मेरे मीठी बाबा की मेरे तरफ देखने की दृष्टि कैसी है,
निराकारी दृष्टि है। मेरा मीठा बाबा मुझे कैसा देखता है? निराकारी आत्मा के स्वरूप में देखता है। फिर देखे कि सूक्ष्म वतन में मीठे बाबा की कैसी दृष्टि है? फरिश्ता दृष्टि है। बाबा आपको किस रूप में देखते हैं? फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं। इसको आप और ब्रॉड लेवल पर लेके जा सकते हैं कि फरिश्ता कैसा है? जो सभी का प्रिय होता है, जिसके आदि अनादि संस्कार इमर्ज होते हैं। तो मेरा मीठा बाबा वैसा मुझे देख रहा है, लाइट माइट के स्वरूप में। फिर डायमंड हॉल में देखो, वहां तो आप बहुत अच्छा दृष्टि का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमने साकार में किया हुआ है। तो बाबा के दृष्टि में इस प्रकार से तृप्त हो जाए आत्मा। आप तब तक बाबा की दृष्टि का अनुभव कीजिए जब तक आप आत्मा तृप्त नहीं हो जाती है। क्योंकि जो भी आपको वरदान प्राप्त होते हैं या भी टाइटल्स मिलते हैं, वो दृष्टि से ही प्राप्त होते हैं ना बाबा के। तो आप बहुत सुंदर वो तृप्ति का अनुभव कीजिए। तो परमात्मा दृष्टि में तृप्ति, फिर परमात्मा वाणी में राह और सकाश। फिर आप फिर से चले जाए परम धाम में और अनुभव करें कि मेरा मीठा बाबा क्या वाणी चलाता है मेरे लिए, जिससे मेरे जीवन में राह और सकाश मिल जाता है। तो आप अनुभव करेंगे कि मीठा बाबा कहता है, बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बाबा ने मुझे मेरे लिए क्या वाणी चलाई है, क्या ऐसे महावाक्यों का उच्चारण किया है जो मुझे परम धाम घर में उस अनुभूति में स्थित कर देते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि स्वयं को आत्मा निश्चित कर मुझ पिता को याद करो तो आपके विकर्म भस्म हो जाएंगे। इस महावाक्य को भी आप परम धाम में अनुभव में ला सकते हैं। वैसे तो कई महावाक्य है जो आप परम धाम घर में अनुभव कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप फरिश्ता स्वरूप में आ जाए, डायमंड हॉल में आ जाए। आपको जो परमात्मा के महावाक्य अच्छे लग रहे हैं, जिससे आपके जीवन में गति आ रही है, तो वो आप वहां पे याद कीजिए। तो इसको कहेंगे परमात्मा वाणी में राह और सकाश। फिर पांचवी बात आती है, परमात्मा के साथ संबंध जो है उसमें अतीन्द्रिय सुख। तो हमने योग में ऐसे किया था कि हम जब परम धाम जाते थे तो हम बाबा को पिता के रूप में याद करते थे। फिर हम सूक्ष्म वतन में आते थे तो वहां पर हम उसको माँ के रूप में याद करते थे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा माँ भी है, शिव माँ भी है और हमारी जगदम्बा माँ भी, सरस्वती माँ भी है। तो माँ का संबंध जोड़ते थे। फिर हम डायमंड हॉल में आते थे तो डायमंड हॉल में बाबा टीचर रूप में हमें पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। तो टीचर का रूप का वो आनंद लेते थे। हमारे घर में जब बाबा को बुलाते थे तो बाबा को खुदा दोस्त के रूप में याद करते थे। और फिर अगर विश्व ग्लोब के ऊपर आपको बाबा को याद करना है तो फिर आप बाबा को उस रूप में याद कर सकते हैं कि बाबा सतगुरु है, सभी की झोली वरदानों से भरते हैं। तो ये पहले 5 स्टेप से आपको क्लियर हुए, पहले 5 स्टेप्स योग में कैसे अनुभव करेंगे, ताकि फिर हम आगे का बता सकते हैं। जी जी क्लियर हुआ दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत समझाया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। सुंदर दीदी, इसको एक बार आज 5 स्टेप पे आप वो करवा दीजिए योग से, है ना, तो उतना समझ आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। इतने तक करके मतलब पक्का हो जाएगा आज। ओके जी। थैंक यू। तो हाँ जी, तो आगे के 5 स्टेप्स से बताते हैं आपको, फिर हम योग करेंगे। ठीक है, तो आगे के 5 स्टेप से या तो फिर इसी 5 स्टेप पर हम योग करेंगे, यहाँ ही समाप्त करेंगे। अगले बफर डे पर हम अगले 5 स्टेप्स लेंगे। जी दीदी, ये 5 स्टेप अच्छे से करेंगे ना आज, तो इनकी प्रैक्टिस रोज करेंगे अगले वीक तक, तो हमारी पक्की इतनी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 5 पे आए। ओके, चलेगा।
पोजीशन में फिर एकाग्र होकर बैठे, बहुत रिलैक्स होकर बैठे। देखे स्वयं को मस्तक के मध्य में एक चैतन्य प्रकाश, मैं आत्मा हूं। अनुभव कीजिए, मैं आत्मा अनंत प्रकाश में किरणों से भरी हुई, अति तेजस्वी, स्पार्क ऑफ लाइट हूं। मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित हूं। अब अपने शरीर को ऑर्डर करें, रिलैक्स। अनुभव करें जैसे ही आप आत्मा ने इस शरीर को ऑर्डर किया, रिलैक्स। शरीर की एक एक कर्मेंद्रिया शांत, शीतल होता हुआ अनुभव कीजिए। संपूर्ण रिलैक्स। आपका संपूर्ण देह शांत, शीतल, स्थिर हो चुका है। अनुभव करें आप प्रकाश स्वरूप आत्मा। दो भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को स्पष्ट देख रहे हैं। देखिए उस चमकती हुई ज्योति को, और उस ज्योति से निकलता हुआ वो ज्ञान का प्रकाश, गोल्डन येलो कलर का प्रकाश सर्कल के रूप में मुझ आत्मा का, वो ज्ञान स्वरूप का प्रकाश, वो ज्ञान स्वरूप का आभा मंडल बढ़ता जा रहा है। अब अनुभव कीजिए मुझ आत्मा ज्योति से गोल्डन रेड कलर का प्रकाश बहुत सुंदर रीति से चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा का ये ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप का आभा मंडल बढ़ता हुआ अनुभव हो रहा है। अब देखिए मुझ प्रकाश स्वरूप आत्मा से बहुत सुंदर चमकीला सफेद प्रकाश निकल रहा है। मैं आत्मा धारणा स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें मुझ आत्मा से निकलता हुआ ये सफेद प्रकाश पूर्ण देह में फैल रहा है और मेरी संपूर्ण काया सफेद प्रकाश से चमक रही है। अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा
सफेद चमकीली काया को धारण किए हुए अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित हो। अब देखिए भ्रुकुटी के मध्य में हम 3 लोग को इमर्ज करें। देखिए बहुत सुंदर ये साकार वतन, बेहद का आकाश देखे और इस आकाश में चमकते हुए सितारे देखे। बहुत बड़ा आकाश है, उसमें सुंदर सितारे चमक रहे हैं। चंद्रमा भी अपने शीतल प्रकाश से भरपूर है। ये आकाश मंडल, बेहद का आकाश मंडल मैं आत्मा स्पष्ट देख पा रही हूँ। जैसे कि ये बेहद का मांडवा है और इस बेहद के आकाश के मांडवे पर एक बहुत सुंदर पृथ्वी घूम रही है और इस पृथ्वी पर मैं आत्मा अपने साकार तन में अपनी चमकीली प्रकाश में काया में उपस्थित हूँ। स्वयं का अस्तित्व अनुभव करें। मैं चैतन्य प्रकाश अपनी चमकीली प्रकाश में काया में स्वयं को बहुत सुंदर लाइट स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। मैं लाइट स्वरूप आत्मा लाइट के देह में विराजमान हूँ। देखिए पृथ्वी रूपी ग्लोब पर मैं लाइट स्वरूप आत्मा लाइट के देह में विराजमान हूँ। अब 1 सेकंड में चले सूक्ष्म वतन और देखे बेहद का सूक्ष्म वतन जहाँ सफेद सफेद शीतल चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। सफेद बादलों की ये दुनिया, इसमें सफेद सफेद फरिश्ते चारों ओर विचरण कर रहे हैं। इस प्रकाश की दुनिया में देखे प्रकाश की काया में बाप दादा दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा का स्वरूप देखे सफेद प्रकाश में काया, बाबा का ये चमकीला स्वरूप, चमकीली आंखें, चमकीला चेहरा, बाबा के चमकीले वरदानी हस्त, बाबा के चमकीले पैर, सब कुछ चमकीला अनुभव हो रहा है। और मैं फरिश्ता भी इस चमकीले वतन में स्वयं को चमकीले स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। अब चले 1 सेकंड में अपने घर परम धाम देखे। परम धाम घर में वो गोल्डन रेड कलर का प्रकाश, बेहद परम धाम घर, ये मणियों की दुनिया, ये चमकीला वतन
अनुभव करें हमारा ये अपना घर स्वयं प्रकाशित है, लाइट का बना हुआ है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। इस गोल्डन रेड कलर की दुनिया में देखें हमारे पिता शिव बाबा भी बहुत सुंदर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में चमक रहे हैं। ये बेहद प्रकाश का वतन मन को लुभा रहा है। चारों ओर गोल्डन रेड कलर का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है और सारी आत्माएं मणियों के जैसे चमक रही है। अब बाबा को कहे, मीठे बाबा, आपके दर्शन में ही मुझ आत्मा का परिवर्तन हो गया है। मीठे बाबा, जैसे आप है वैसे ही मैं आत्मा निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। देखे अपने आप को बाप समान स्थिति में स्थित बेहद प्रकाश की दुनिया में परमात्मा दर्शन से मुझ आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। मैं बिंदु स्वरूप चमकीली आत्मा हूँ। परम धाम घर में ये मुझ आत्मा का मास्टर बीज स्वरूप है। अब बाबा को कहे, मीठे बाबा, आपकी उपस्थिति में ही मुझ आत्मा को वो स्वीट साइलेंस का अनुभव हो रहा है। वो परम शांति मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। मीठे बाबा, आपकी उपस्थिति मुझ आत्मा को अपने शांत स्वधर्म में स्थित कर रही है। मैं आत्मा परमात्मा उपस्थिति में परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। अब देखें, मीठा मीठा बाबा, निराकारी बाबा मुझ आत्मा को भी निराकारी दृष्टि से देख रहा है। शिव बाबा की मुझ आत्मा को देखने की दृष्टि निराकारी दृष्टि है। अनुभव कीजिए, निराकार शिव बाबा से अनंत प्रकाश में किरणें मुझ आत्मा पर निराकारी दृष्टि डाल रहे हैं और मैं आत्मा भी अपने पिता के समान निराकारी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। बाबा के दृष्टि से ही मैं आत्मा तृप्त हो जाती हूँ। अब ले आए अपने आप को सूक्ष्म वतन में और देखें बाबा की वो रूहानी दृष्टि, वो रूहानी प्यार, वो वरदानी दृष्टि। बस देखते रहे बाबा की वो चमकीली आंखें, उस आंखों के अंदर का वो रूहानी प्यार,
मुझ आत्मा को तृप्ति का अनुभव करा रहा है, जैसे कि मुझ आत्मा की जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई है। मैं आत्मा परमात्मा दृष्टि प्राप्त कर तृप्त हो गई हूँ। अब देखिए, मेरा मीठा बाबा मेरे लिए वाणी चला रहे हैं। मीठे बच्चे कर्म करते हुए कर्म योगी फरिश्ता बनकर रहना है। बाबा की इस वाणी के द्वारा मुझ आत्मा को राह और सकाश प्राप्त हो रहा है। मेरा संपूर्ण जीवन कर्म योगी फरिश्ता बन चुका है। बाबा के एक महावाक्य से, बाबा के वाणी से मुझ आत्मा का जीवन कर्म योगी फरिश्ता बन चुका है। अब बाबा को माँ के रूप में याद करें, अनुभव करें। मीठे बाबा आपके साथ मुझ आत्मा को सर्व संबंधों की रचना प्राप्त हो रही है। आपके संबंध में ही मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। खो जाए उस परमात्मा माँ के प्यार में। इस परमात्मा माँ का ये प्यार मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करा रहा है। इसी स्वरूप में स्थित होकर अपने साकार तन में लौट आए। अनुभव करें, मैं आत्मा साकार में आकार में निराकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू बाबा। many thanks दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी साकार मुरली के पॉइंट्स पर भी विशेष ध्यान रखते हुए हमारा पुरुषार्थ हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।